इस वक्त हम जम्मू संस्कृति स्कूल में खड़े हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर ऑफ स्कूल जो सीबीएसई 10th के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया है कल। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सुशांत कुमार चुखाड़िया। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 97.4%। तो आप बुक वॉर्म है या दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है आपका? वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जो भी हूँ। नहीं, बट फिर भी कुछ मेहनत की होगी आपने, ऐसा कुछ मतलब कुछ अपने वर्ड शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग आपसे इस समय देख रहे हैं आपको और वो इंस्पायर होंगे, तो बताइए कुछ। तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टडीज़ के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और इसी के साथ साथ आपने कंसेप्चुअल होना ज़रूरी है। आप कंसेप्ट अच्छे से समझिए, ना कि सिर्फ आप क्रैम कीजिए। तो बस यही कहूँगी। तो टीचर्स वगैरह का कितना साथ रहा आपके साथ? उनका तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही साथ रहता है। अगर वो जैसा वो पढ़ाएंगे हम वैसे ही पढ़ेंगे, तो जैसा उन्होंने पढ़ाया वही इसी का रिजल्ट। सपोर्टिव टीचर्स है आपके जम्मू संस्कृत की? हाँ, बहुत सपोर्टिव है, आई कैन से दैट। सर आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई बच्चा अच्छे से अच्छे मार्क्स ले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जैसे आज हमारे आप इंटरव्यू ले रहे हो, वैसे मैं कहता हूँ सभी बच्चों के इंटरव्यू होने चाहिए और उनके माँ बाप के भी होने चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चे पढ़ें और अच्छे मार्क्स लें। जी ठीक। ये सेकंड टॉपर है, आपका नाम क्या है? नीतीश शर्मा। मेरा नाम भी नीतीश है। आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 94.8%। 94.8? मेरे इतने भी नहीं आए थे, इसके बड़े कम थे वैसे। चलो, आपकी कैसी तैयारी रही थी 10th के बोर्ड्स के लिए? अच्छी तैयारी रही थी। स्टार्टिंग से ही मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी। और फोकस रहना है, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर हम फोकस रहेंगे अपनी स्टडीज़ पे थ्रू आउट ईयर, प्रिजर्वेंस हो पूरी, तो हम इतना अचीव कर सकते हैं। और आई थिंक मैं और भी अचीव कर सकता था अगर मैं और मेहनत करता। तो यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी ज़्यादा हार्डवर्क आप करते हो उतना ज़्यादा आपको मिलता है। ठीक है। आप इनकी मदर हैं? आप कितना प्राउड फील होता है जब अपने मतलब बेटा जो है 90s में नंबर लेता है? जी, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है? बहुत खुशी। बेटी ने भी ली है, बेटे ने इससे भी ज़्यादा ली है। एक्सपेक्टेशन थी हाँ, कि करेगा टॉप वगैरह? इससे भी ज़्यादा थी, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है। अच्छा, मतलब आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं। कितने परसेंट मार्क्स आपके? 94.8। अच्छा, आप और चाहते कि बेटा मतलब 99 ले आए? नहीं, ठीक है, जितने हैं। जितने हैं ठीक है, सेटिस्फाइड है? ठीक। ठीक है। आपका क्या नाम है? नितिका बचोत्रा। आपके कितने परसेंट आए? 90.8%। 90.8। आपकी एक्सपेक्टेशन थी इतनी कि 90s में आएंगे कि इससे भी ज़्यादा थी? एक्सपेक्टेशंस तो थी कि 90s में तो होंगे ही, बट कुछ सब्जेक्ट्स में अप टू द मार्क रहे, बट कुछ में थोड़ा लिटिल डिसअपॉइंटमेंट थी। तो आप सारे के सारे ब्राइट स्टूडेंट्स थे या अभी 10th में ही लास्ट के बोर्ड एग्जाम्स में ही ज़्यादा गेयर अप कर लिया तो नंबर आ गए? वो टीचर्स बेटर रिप्लाई कर सकते हैं पर्सनली, बट इतने अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मैं इतनी ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, बट मेरे में एक फैक्टर था कि मैं हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करती थी। और शायद आई थिंक सो दैट्स व्हाई गोना स्कोर दिस मच। मैंने एक कहावत सुनी है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। ये बात अपने दिमाग में रखो, हार्ड वर्क से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप इनके ब्रदर हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जितनी मेहनत की है उस हिसाब से नंबर आए हैं, और जितना कैलिबर है, मार्क्स कैलिबर डिफाइन नहीं करते, कैलिबर इससे भी ज़्यादा है। और लाइफ में आगे भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज है, आगे भी करेगी जितनी मेहनत करती है। और ऑल द बेस्ट इसको फ्यूचर के लिए। तो आगे की क्या प्लानिंग्स हैं लाइफ में? मतलब नॉन मेडिकल, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, किस में जाना चाहेंगे? कौन सी स्ट्रीम? मैंने मेडिकल स्ट्रीम को ऑप्ट करा और मेरा उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और फिलहाल तो फर्स्ट स्टेज उसकी नीट ही है, तो उसकी प्रेपरेशंस चल रही हैं फिलहाल। चलो, ये थे टॉपर्स, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर। आपने देखा, तो जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होगा, इसलिए हार्ड वर्क कीजिए। मैम, कैसा फील होता है जब बच्चे इतने अच्छे नंबर लाते हैं? आपकी मेहनत होती है, टीचर्स की मेहनत होती है, कैसा फील होता है? Well, good afternoon, everyone. It is a proud moment for me to express my gratitude, rather heartfelt gratitude, for the success to all the stakeholders of the school. I would first likely to thank, this is all because of the support and the guidance of our principal cum vice chairperson, Mrs. Rohini Aima, who is the navigator of the ship, who is the backbone of the school. Her persistent guidance led with the path which she shows us, we move on that path, and the result is in front of you. And secondly, yes, my dedicated and hardworking staff. As you know that our school is in a semi-urban area, and most of our students also come from this region only, and it is difficult for them to understand English very well.
But yes, this challenge was accepted by my teachers. They worked hard, and the success is in front of you all. And to add to this, I would say that 70% of our pass percentage falls under the category of distinction. Means they have secured 75% above, which is a remarkable achievement for our school. And yes, 100% success, 100% pass percentage is also a remarkable achievement. I'll hold for this my dedicated teachers responsible. Yes, students who worked hard and parents for their immense support. Thank you. मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को ही? Obviously, it's again a moment of proud for us, and I personally believe that if children who belong to semi-urban area can achieve greater heights, there is nothing which can stop them. So we have cream layer also in Jammu, and they have scored, our children have scored equivalent to them. So all the very, what we can say, like approximately 50% of children, they have scored distinction, which is again equivalent to carving a Nishchan. So credit goes to teacher or credit goes to children, parents, teacher, the management, the principal, because here we worked as a team from beginning only. The moment the session starts, we start talking about the plans, and those plans we execute very well, and that is the result which we have achieved. Thank you. मैम आपका नाम क्या है? सर मेघ ज्योति, आई एम पीजीटी इंग्लिश है। मैम क्या कहना चाहेंगे आप जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि इतने 95, 96 लाने, इनके बारे में, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहिए? सर अकॉर्डिंग टू मी कि यू शुड लीड योर चाइल्ड कि जैसा वो चाहता है, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, वेन एवर ही वॉन्ट्स टू स्टडी, गिव हिम दैट गैप दैट ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स। जो प्रेशराइज बच्चे होते हैं, अल्टीमेटली यू विल फील कि इफ़ दे आर नॉट सिक्योरिंग द मार्क्स वॉट द पेरेंट्स वॉन्ट्स, तो वो फिर वो हो जाता है, सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो लॉस अल्टीमेटली पेरेंट्स का होता है। दैट इफ पेरेंट वांट कि मेरा चाइल्ड अच्छे नंबर ले, ही और शी हैज़ टू मेक हिज और हर पेरेंट चाइल्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। जो वो चाहता है उस तरह से वो करेगा, तो ऑब्वियसली दे विल गेट द रिजल्ट। मैम कल मैंने एक पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, एक लेडी ने डाली थी कि मेरे बेटे ने 60% मार्क्स लिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब वो कह रही कि उनके लिए होगा कि 90% लिए हैं, पर मेरे लिए, मेरा बेटे ने 60% लिए हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं था। मतलब सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इसके बारे में आप क्या कहना? Exactly, the mindset has changed now, because even the parents as teachers and the children, they are not looking forward for the marks, they are looking forward for the performance. Basically now we are working on pragmatic approach, wherein we have to teach them the reality of life. Scoring marks, it has happened in our generation. Like there was a topper of my school, that student always used to score 99, 90 somewhere. But now that topper is nowhere. He is just working as a clerk somewhere. You know, if we start judging children because of the marks that they have scored, then we cannot do justice with them at any point. Here also in our school, we don't pressurize. Exactly. We just tell them you have to learn. You have your best. Yes, there should be conceptual knowledge in them, rather than cramming and moving to rote memory. Better explore and enhance your learning. Thank you so much, ma'am. So आप सब भी अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, और जितनी कैपेबिलिटी थी जस्ट उनको इतना बोलें कि गिव योर बेस्ट। अपना बेस्ट अगर आपने दिया तो दैट्स ओके। मैं नितिश भारद्वाज, कैमरा के पीछे गुलशन।